वेलकम टू ईटेक। और जैसे कि हमें मालूम है तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अब जो टॉपिक देखते हैं अपना, अब यहाँ पे सबसे पहले हम इस टॉपिक को क्लियर करेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। ठीक है, कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। सो हम समझते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है। ठीक है, सबसे अब जैसे कि जो कंप्यूटर होता है तो कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज ही जानता है, यानी जो बाइनरी लैंग्वेज होती है कंप्यूटर सिर्फ उसे ही जानता है और कोई लैंग्वेज कंप्यूटर नहीं जानता है। अब कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज जानता है तो हम उसी की बाइनरी लैंग्वेज में उसको किस तरह से हम एक मैसेज दें या फिर इंफॉर्मेशन दें कि ये काम हमको करा लें। देखिए, कंप्यूटर क्या होता है कि हमारे द्वारा जो इनपुट दिया जाता है उस पर ही कंप्यूटर काम करता है। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर को सही इनपुट देकर उससे सही काम करा लेना अपने आप में ही बहुत बड़ी कला होती है। सो यहाँ पर जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अब हमको मालूम है कि जो कंप्यूटर है वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को ही जानता है, अदर लैंग्वेज वो बिल्कुल नहीं जानता है। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि कुछ ट्रांसलेटर होते हैं। सपोज दैट जैसे कि कोई कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है तो एक इंडिया का पर्सन है और एक जापानीज़ का है। सो इंडिया के पर्सन को जापानीज़ नहीं आती और जो जापानीज़ का पर्सन है उसे हिंदी नहीं आती। सो अब इधर तो इंग्लिश मतलब क्या है कि उसको हिंदी आती है, जो इंडिया में रहता है उसको हिंदी आती है, और जो जापानीज़ यानी जो जापान का है उसको सिर्फ जापानी वहाँ की जो लैंग्वेज है यानी कि मदर टंग है उसको वो आता है। बट हम क्या करते हैं यहाँ पर हम ट्रांसलेटर एक यूज़ करते हैं, यानी कि एक ऐसा ट्रांसलेटर कि हम अपनी भाषा में उसे कुछ बताते हैं तो उसको ट्रांसलेट करके वो वहाँ पर उसको बता देता है जापानी। जैसे जैसे मैंने कहा तुम कैसे हो, तो उसने उसको ट्रांसलेट किया और ट्रांसलेट करके उस जापानीज़ व्यक्ति को बता दिया, तो उसकी बात वहाँ पे समझ में आ गई। तो बीच में एक यहाँ पर क्या है, एक यहाँ पर हमने ट्रांसलेटर का यूज़ कर लिया। इस तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, यानी कि जो इसके जो ट्रांसलेटर जैसे कि असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर यहाँ पर क्या होता है कि मैं आपको इंटरप्रेटर के बारे में समझा दूं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि इंटरप्रेटर का यूज़ यानी कि जो कन्वर्ट टू लैंग्वेज होता है, यानी कि इसे हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है उसका एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट। ये मैं किसी दूसरे नेक्स्ट वीडियो में मैं समझाऊंगा कि एल्गोरिदम क्या होता है और फ्लो चार्ट क्या होता है। उससे पहले अगर आप कोई अकाउंटिंग या फिर टैली सॉफ्टवेयर या टैली प्राइम पे अगर वर्क कर रहे हैं और उससे रिलेटेड अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन या स्टडी करना हो तो यहाँ पे देखो एक वीडियो शो हो रही होगी, इस पर क्लिक करिए और सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने प्रकार की होती है। ठीक है, सो देयर आर 3 टाइप्स, 3 प्रकार की लैंग्वेज होती है। ओके, नंबर 1, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।